आज ममता बनर्जी अब भारत के अंदर बंगाल की मुख्यमंत्री अगले चुनाव में नहीं रहेगी। अब की बार 400 पार का जब नारा देते हैं तो कहता है 400 काहे को सीट मांग रहे हो, 273 में तो सरकार बन जाएगी। भाई 303 दिया तो राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? 370 धारा हटा कि नहीं हटा? चंद्रमा पर चंद्रयान गया कि नहीं गया? अगली बार 400 के पार होगा तो हम संविधान को इतना मजबूत करेंगे फिर कोई बाबर अयोध्या में जाके राम मंदिर पर ताले ना लगा सके। और जो हमारा अब बाकी क्या बचा है वो भी बोलो भैया, क्या बचा है? काशी और मथुरा वो भी बनेगा। पीओके की चर्चा कर रहे हो, चिंता मत करो, हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है पीओके बनेगा नहीं बल्कि हमारी सरकार बनेगी, पीओके खुद बाय खुद चल के आ जाएगा। ये तुम चिंता मत करो, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। कभी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा किया था, आज नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा कर रहा है। थे जिनका नाम बड़बड़ी था, बड़बड़ी बहुत बड़ा योद्धा थे। श्री कृष्ण केशव ने वो अगर लड़ता तो 1 घंटे में पूरा खेल खत्म कर देता। उसके गर्दन काटने लगे। बड़बड़ी ने कहा कि मुझे पूरा युद्ध देखने दो। कहा ठीक है। उसे एक पर्वत पर उसके मूड़ी को लटक बैठा दिया। कहा चलो अर्जुन, चलो भीम। अब बड़बड़ी के पास गए, पूछा बड़बड़ी इस युद्ध में कौन किसको मारा? कहा केशव मैं तो केवल सुदर्शन चक्र आपका चल रहा था, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई। आज नरेंद्र मोदी सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। अरे बनाना है तो हाथ उठाओ। तो नरेंद्र मोदी तभी बनेंगे पिछले वर्ष की तरह तीसरी बार मनोज तिवारी को जिताओगे ना? हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूं सबका हाथ उठ गया है। अब की बार ध्यान रखना भैया। सोचा था कौन हटाया? नहीं, मोदी जी हमारे कहते हैं ये मैंने नहीं हटाया। दिल्ली की जनता अगर मनोज तिवारी को नहीं जिताता, एक ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो पूरी दुनिया में भारत की शाख नहीं बनती। मेरे भाइयों, आज 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ टुकड़े होकर के, जो जमीन वहां से हिंदू आए, कांग्रेसियों ने एक वक्फ बोर्ड बनाया जो लैंड जिहाद कर रहा है। अगर हमारी सरकार दिल्ली में आई तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन सब हम छीन करके हिंदू गरीबों में बांटने का काम करेंगे। ये जमीन भारत माता की जमीन थी, जिनको जाना था वो चले गए। उनकी जमीन तो हमारी थी, हमारी हुई जमीन की नहीं हुई भैया। हुई तो आज जो पाकिस्तानी आए हैं वो क्यों वो रहे टेंट पेंट में, उनको वक्फ बोर्ड की जमीन छीन करके पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को देने का काम करेंगे। मेरे भाई ये जो आपका ये झाड़ू वाला है, अब तो झाड़ू वाला
मैं तो चोर में नहीं, मैं तो यही जानता था दवा भी खा गया और दारू भी पी गया। उसने कहा मैं 500 स्कूल बनाऊंगा तेरे पूरे दुनिया में। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह से पूछा गया कि मनमोहन सिंह ने कहा भारत की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी ने क्या कहा? सबसे पहला अधिकार गरीबों का है, गरीबों का है। क्या गरीबों का होना चाहिए या मुसलमानों का? गरीबों का होना चाहिए। ये राहुल गांधी इसीलिए कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। हिंदुओं का आरक्षण छीनेगा, कल हिंदू को मुस्लिम बनाने पर जोर देगा, कल पाकिस्तान बनाने पर जोर देगा। मोदी जी विकास के लिए जहां डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज तक डिफेंस में एक्सपोर्ट नहीं हुआ। पत्रकार ने पूछा, मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं थी, मेरी पूंजी तो यही ये टीका मेरा देख रहे हैं और बिहार में सिखा होता है, सब जगह हिंदुओं का सिखा होता है। मेरी पूंजी तो यही दोनों थी जो सनातन का प्रतीक था। आजकल कुछ सनातन मुस्लिम भी आ गए हैं, अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई आप जरा होशियार से रहना। जब चुनाव 25 तारीख को आएगा, मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सभी पोलिंग एजेंट को कह दो, अगर कोई बुर्का पहन के आए और तुम्हें पहचान में दिक्कत हो तो उनके बुर्का उठा करके देखो, ये तुम्हारी संवैधानिक अधिकार है। बुर्के की आड़ में कोई वोटिंग बोगस न कर पाए, ये चेता दो। मैं खुलेआम चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये संवैधानिक अधिकार है, ये इलेक्शन कमीशन के आदेश से है। लोग हर चीज को अधिकार मान रहे हैं और फिर भी हम इतना अधिकार दे रहे हैं कि रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजे खुलते, फिर भी कहते कि मोदी हमें कुछ नहीं देता। अरे बताओ मौलवी साहब, तेरे मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास मिला है? कहा हाँ मिला है। हमने कहा तेरे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान हुआ प्रधानमंत्री आवास देने में? कहा नहीं हुआ। शौचालय देने में हुआ? तो कहा नहीं हुआ। हमने कहा गैस का सिलेंडर देने में हुआ? तो कहा नहीं हुआ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भैया। 5 किलो अनाज देने में हुआ? कहा नहीं हुआ। हमने कहा भैया ये जो 5 लाख इलाज वाला है वो हुआ? कहा हाँ भैया खूब हुआ, उसमें हुआ हिंदू मुसलमान? हमने कहा नहीं। जब कहा उसने नहीं तो हमने भी कहा नहीं। देखो मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने हमें वोट दिया तो हंसते हुए कहा हाँ दिया। मैं सच्ची बात कह रहा हूं भैया, अपने भगवान ये यही करना चाह रहे हैं। मोदी जी देश को दुनिया के स्तर पर ले गए हैं। मोदी जी देश को आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे पागल है, केवल हाथ मिलाना चाहता है। आज बाइडेन हो या पुतिन हो, आपने देखा होगा कि कुछ लोग भारत को पाकिस्तान
पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरे पूर्वजों से कुछ भूल हो गई। जब देश बटा था उस समय अगर सारी आबादी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई होती तो आज देश में ये आग नहीं लगाते और दंगे नहीं करते। और वही नहीं, एक बब्बोट की जमीन है, बब्बोट नाम की चीज है, वो लैंड जिहाद कर रहा है। लैंड जिहाद और बोट जिहाद, ये दो चीज चल रहा है। मोदी जी चंद्रमा पे ले जा रहे हैं, ये लैंड जिहाद और बोट जिहाद कर रहा है। मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहा था आज से 1.5 साल पहले। मैंने गांव में कुछ लोग इकट्ठे हो गए, 200-300 लोग। मैंने गांव वालों से कह रहा था तो मैंने देखा एक दाढ़ी वाले पीछे खड़े हैं। मैंने बुलाया, मैंने कहा आ जाओ भाई। दाढ़ी वाले मतलब ये नहीं कि सरदार जी खड़े थे, ये दूसरे दाढ़ी वाले थे जिनके मत्थे पर टोपी भी था। मैंने बुलाया, मैंने कहा आप नजदीक आ जाओ भैया, तुम्हारे, क्योंकि तुम तो मेरी बात सुन करके मस्जिद में जाके बोलोगे ही कि गिरिराज सिंह आया था, तो आज सही सही बात सुन लो मेरे भाई। मैंने जब नजदीक बुलाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।